बिजनौर के ग्राम मिर्जापुर और प्रीतमगढ़ में सड़क और पुलिया न बनने से नाराज ग्रामीणों की पीड़ा को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन सरपंच के युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर अरुण कुमार ने एक जोरदार प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकुर अरुण कुमार ने खुलासा किया कि वर्ष 2018 में प्रशासन ने कागजों में सड़क बना दी, लेकिन जमीन पर आज तक न तो सड़क है और न ही पुलिया। इससे ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है, जिसके चलते अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। यदि शासन प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन होगा। अब किसी को नदी में बहकर मरने नहीं देंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ग्रामवासियों की धैर्य की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। सभा के अंत में उन्होंने नारे लगवाए, भारतीय किसान यूनियन सरपंच जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चंद्रवीर सिंह जिंदाबाद। गांव में 78 साल से चले आ रहे इस मूलभूत सुविधाओं के अभाव को अब जन आंदोलन की शक्ल देने की तैयारी है। ग्रामीणों की उम्मीद अब सिर्फ जनप्रतिनिधियों और किसान यूनियन से है। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सरपंच ठाकुर अरुण कुमार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक मेरा उद्देश्य था सरकार की नींद को खोलना, क्योंकि सरकार आती रही जाती रही, पर जो झूठे वादे सरकार ने इसमें करे हुए हैं, सरकार ने एक झूठा आश्वासन जो पब्लिक को दिया हुआ है, उसी चीज़ का खुलासा करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें मैं आपको, आप जहाँ से आए हो, जिस रास्ते से आए हो, ग्राम पीतमगढ़, यही मेरा गांव है, ग्राम पीतमगढ़ उर्फ मिर्जापुर, विकासखंड नजीबाबाद, जिला बिजनौर। यहाँ 1935 से ये गांव बसा और 1935 से लेके आज तक 2025 तक यहाँ कोई भी सरकारी सुविधा रामपुर चाटा और पीतमगढ़ को कोई नहीं मिली। सबसे मूलभूत सुविधाएं जो है सड़क, पानी, बिजली, यहाँ तक कि फ़ोन का नेटवर्क, वो तक इन गांव में नहीं है। रामपुर चाटा की अगर हम बात करें तो वहाँ आज तक कोई पक्की सड़क, टंकी पानी की या फ़ोन का नेटवर्क, जहां एक तरफ हमारी सरकार अग्रसर कर रही है, सबको डिजिटल इंडिया बनाने के हमारे प्रधानमंत्री जी वादे कर रहे हैं, फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं होगा तो हम डिजिटल इंडिया को कैसे उसे हम जानेंगे, कैसे हमारे बच्चे इस चीज़ को जानेंगे। अब आपको मैं बता दूं, इस चीज़ का पूरा प्रकरण स्टार्ट होता है जी हमारा, जो हमारी अभी तक की यात्रा रही 26/12/2023 से। हम डीएम साहब के पास भूख हड़ताल पर बैठे अपने संगठन के साथ, और हमें सिर्फ आश्वासन 2024 में हमें आश्वासन, 2025 में हमें आश्वासन, 2018 से हमारी ये प्रक्रिया चल रही है। 2018 में लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद ने झूठी रिपोर्ट लगाकर ये दिखा दिया कि ये गांव हमने ऑलरेडी पहले से ही एनएच से कनेक्ट कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ग्राउंड लेवल पर किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण आज तक नहीं हुआ। सारे गाँव वाले इकट्ठा होकर हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे वो कोई और सी भी पार्टी का हो, क्योंकि हमें किसी पार्टी से आज तक कोई लेना देना रहा ही नहीं। सारे सज्जन लोग हर साल इस गांव में एक ना एक ग्रामवासी अपनी बलि जरूर देता है जी, क्योंकि मुख्य रास्ता होने के कारण वहाँ एक कटियारी नाला पड़ता है। उस नाले में बरसात में पानी इतना, जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि हर साल एक ना एक व्यक्ति की डूब के वहाँ मौत हो जाती है। पिछले साल भी हमारे गाँव के 12 बच्चे वहाँ, स्कूली बच्चे बह गए थे, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को लगातार संगठनों द्वारा, गांव वालों द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा हर बार दी जा रही है, पर आज तक प्रशासन नींद तोड़ने के लिए अपनी तैयार नहीं है। आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हमारा मेन उद्देश्य यही है। वहाँ हमने एक रपटा निर्माण कराया, वो रपटा निर्माण सिर्फ गाँव वालों के चंदे से, आपस में पैसा इकट्ठा करके वो हमने निर्माण कराया। जब गाँव को कोई सरकारी सुविधा मिलेगी ही नहीं, तो क्या सरकार ने हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रखा है? आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में सड़क ना हो, बिजली ना हो, फ़ोन में नेटवर्क ना हो। ऐसा कोई गांव मेरे संज्ञान में तो नहीं है जो उत्तर प्रदेश में हो। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वादा करते हैं कि सीमावर्ती गांव को चमकाया जाए, तो क्या इस तरीके से हमारा सीमावर्ती गाँव चमकेगा जो हर साल एक ना एक की बलि जाएगी, हर साल एक ना एक बह के मर जाएगा? हमारा सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि वे हमारे मृतकों को जो बीमा के नाम पर धनराशि प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमें वो किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं जी, हमें उस चीज़ की भी कोई आवश्यकता नहीं। जब हमारे बच्चे प्रॉपर शिक्षा नहीं पा पाने के, प्रॉपर वो पढ़ नहीं पाने के, जिस गांव में सड़क ना हो, बिजली ना हो, पुल ना हो, उस गांव के बच्चे कैसे तरक्की की ओर आप चले जाएंगे? आप हमें ये जवाब दें। सबसे बढ़िया एक विषय मैं रखता हूँ, मीडिया। आज लोकल मीडिया ने हमारा साथ दिया, इससे पहले भी लोकल मीडिया हमारा साथ देती आ रही है, लगातार साथ देती आ रही है, पर जितने भी अपर लेवल हैं
जितने भी हाई चैनल हैं सबकी साहब ये है कि बहुत छोटा सा मुद्दा है। 5,000 की जनसंख्या वाले 2 गांव को मीडिया का कहना यह है कि बहुत छोटी सी जनसंख्या है, इसके लिए हम क्या आवाज उठाएं। अब हमारा मेन और आज का उद्देश्य ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का। अगर सरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू नींद अपनी तोड़ने का काम करती है तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके एक बहुत बड़े आंदोलन का विचार करने के लिए जा रहे हैं और जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम जरूर करेंगे इस समस्या को लेके। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो उसके बाद समस्त ग्राम पार्टी वासी और समस्त संगठन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूरन सड़कों पर उतरेगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और हमारे प्रशासनिक अधिकारी। क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा मेन ये है कि हमारे गांव को एनएच से कनेक्ट करा जाए। आज तक कोई पक्का रास्ता ही नहीं है। जो लोक निर्माण विभाग ने ये दिखा रखा है कि ये रास्ता हमने बना दिया। मेरी निवेदन है कि किसी भी एक सक्षम अधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण कराया जाए कि ये रास्ता बना या नहीं बना। जो उन्होंने पुलिया का निर्माण दिखाया है, उस पुलिया का निर्माण को एक बार हमें डॉक्यूमेंट्स में दिखाया जाए कि हमने ये चीज़ हमने आरटीआई के थ्रू से मांग भी रखी है कि किस योजना से ये बना। 2014 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 7 किलोमीटर की सड़क इस गांव को मिली, उसे भी लोक निर्माण विभाग वाले पता नहीं कहाँ कौन से जगह रख के भूल गए, जो इन गांव वालों को सुविधा प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे। 2014 से लेकर 2025 तक लोक निर्माण विभाग तुरंत झूठी रिपोर्ट लगाता है। आईजीआरएस पे हमने कंप्लेन करी, पीजी पोर्टल पे हमने कंप्लेन करी, डेली ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को, सांसद साहब को, विधायक जी को, टोटल जनप्रतिनिधि को हम अपनी कंप्लेन रखते आ रहे हैं, पर आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरन हमें अब सड़कों पर उतरने के लिए सरकार मजबूर कर रही है, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सरकार अपनी नींद को खोले और इन 5,000 आबादी वाले गांव पर ध्यान दे। सीमावर्ती गांव होने के कारण इन पर आज तक किसी शासन प्रशासन की नज़र नहीं पड़ रही है। और मेरा ये निवेदन है सरकार से, लास्ट बार ये निवेदन है कि इस नींद को खोलने का काम करें, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन सरपंच सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा और गाँव वालों की समस्या का समाधान कराए बिना हम फिर आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। जी प्रधान जी क्या कहेंगे? मैं ग्राम प्रधान सोमदत्त सिंह, रामपुर चाठा, मिर्जापुर पंचायत से हूँ। मेरे पंचायत में 2 गांव हैं, दोनों गांव सड़क से वंचित हैं। रामपुर चाठा में सड़क और बिजली भी नहीं है, मिर्जापुर में तो बिजली है भी लेकिन इसमें सड़क नहीं है। NH 74 से रामपुर चाठे तक 7 किलोमीटर की सड़क यानी सन 14 में आई थी। इसके साथ में 3-4 अन्य गाँव जुड़े हुए थे, उनमें सड़क बन गई, हमारे सड़क नहीं बन चुकी।